मेरा जो है फोकस प्रैक्टिकलिटी पे ज्यादा रहता है, जिसलिए सामने वाला आया है जो पूछ रहा है उसका वो आंसर करो, फालतू घुमाओ मत। क्योंकि मैं बहुत घुमा हूं, इसलिए मुझे घुमाने से बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप लोग भी इधर उधर की आदतें अगर पड़ी भी हो ना तो छोड़ दीजिएगा। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग वैदिक सीख के आए उनसे, वैदिक के सूत्र, वैदिक का फॉर्मेट, वैदिक का दिमाग, फिलहाल उसको पीले रंग की पोटली में बांधिए और आपके घर के आसपास जो नदी हो पवित्र उसमें प्रवाहित कर दीजिए। क्योंकि अगर आप वैदिक का ज्ञान लेके बैठोगे तो आप बीएनएन नहीं सीख सकोगे। और मेरी एक आदत है, जब भी कोई वैदिक में बीएनएन की बात, बीएनएन के अंदर वैदिक की बात करने लग जाता है तो मैं अपने कान खो जाता हूँ ऐसे। वो इसलिए क्योंकि वो आपने जो बात बोली है वो मेरे अंदर जा नहीं रही। ठीक है, तो आप जब भी वैदिक वाली भाषा बोलोगे तो मैं ही कान खो जाऊंगा, और गलती से मैं बोलूं तो आप भी खो जा सकते। ठीक है। मुझे किसी ने बोला सर आप बोलो तो हम क्या करें, मैं कहा आप भी खुजा लेना भाई। ठीक है। लेकिन मैं रेफरेंस के पॉइंट पे उसको लूंगा कभी कभी, कि वैदिक में ये जो बोलते हैं वो ऐसा है या ऐसा है, उसका असल मतलब ये है। तो इस तरह से रेफरेंस तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं वैदिक का सूत्र कोई नहीं उठाऊं। ठीक है। जो बीएनएन है ये भृगु ऋषि और नंदी ऋषि का मिलाया हुआ एक शास्त्र है, जिसको मिला के भृगु नंदी नाड़ी बनाई। तो हम लोग वो पढ़ेंगे। पर्पस एक है, प्रिडिक्शन करना। 1 मिनट में जो करी जाए, ये सूत्र है ज्योतिष का, याद रखिएगा। 1 मिनट पत्री देख के जो प्रिडिक्शन हो वो होती है प्रिडिक्शन। दूसरे मिनट में होती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन। और तीसरे मिनट में सिर्फ होती है कंफ्यूजन। अगर आपको 3 मिनट पत्री देखने की जरूरत पड़ रही है तो आप लिख के ले लो, अब आपकी प्रिडिक्शन गलत ही हो, कोई मतलब ही नहीं है कि वो सही हो जाए। ठीक है। स्नैपशॉट होना चाहिए, 1 मिनट में पत्री देखी और आपके मुंह से प्रोडिक्शन 5-7 वैसे ही निकल जानी चाहिए। शुरू में लगेगा टाइम, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले दिन से हो जाएगा। शुरू में समय लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। जैसा सिखाऊं, जैसा बताऊं, उतना ही करिएगा। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, किताब से ज्योतिष कभी नहीं आती। किसी भी तरीके से किताब से ज्योतिष सीखी नहीं जा सकती। उसका कारण है, मैंने देखा आजकल जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो भी बाकायदा क्लास शुरू होने के पहले दिन बुक रेफर करते हैं कि ये वाली बुक खरीद लीजिएगा। और उससे भी आगे बात बढ़ जाती है तो वो उसी में से चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 पढ़ाने भी लग जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लाइव में किताब लेके बैठे होते हैं। मेरी क्लास में पेपर पेन जब तक मैं ना कहूं उठाना नहीं। किताब से ज्योतिष कभी पढ़ना नहीं। जब तक मेरी क्लास में है आप लोग तब तक तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसका एक कारण है। एक अच्छा ज्योतिष जो प्रिडिक्शन करता है, उसके प्रिडिक्शन के पीछे उसकी साधना शक्ति होती है, वो बुलवाती है। ठीक है। साधना शक्ति मतलब कंसंट्रेशन, मोटे मोटे तौर पर आप कितना फोकस्ड होके पढ़ते हो यही सब कुछ ज्योतिष में डिपेंड करता है। किताब लिखने वाले जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे बुद्ध वाले लोग होते हैं। बुक राइटर्स जितने होते हैं वो मरकरी वाले होते हैं। मरकरी को एक चीज कहनी आती ही नहीं। मरकरी जब बोलेगा दो बातें बोलेगा। जैसे भृगु सूत्रम करके किताब है, पतली सी, 60 रुपए की आती है।
उसको उठाओगे, पहला पेज पढ़ो, तो उसमें लिखा है सूर्य अगर आपकी पत्री में फर्स्ट हाउस में होता है तो जातक आरोग्य रहता है, निरोगी रहता है, कोई इसको हेल्थ इश्यू नहीं होता। ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन पता है क्या है? उसको नेत्र विकार होता है। तो नेत्र विकार रोग में नहीं आता। ये मैं नहीं कह रहा, ये भृगु सूत्रम में है, आप किताब अगर चाहिए तो पढ़ लीजिएगा। वो बुध वाले यही गड़बड़ करते हैं। बुध बैलेंस करने का प्लैनेट है। बैलेंस करने का मतलब क्या है? थोड़ा इधर कम करो, थोड़ा इधर ज्यादा करो। तो इधर का भी ध्यान रखो और इधर का भी ध्यान रखो। मिडल मैन, थर्ड पार्टी, मरकरी। मरकरी वाला बैलेंस ही करता है, इसलिए वो एक बात कर नहीं सकता। एक अच्छा ज्योतिष बनने के लिए आपकी प्रिडिक्शन कितनी सही जाती है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी पत्री के सेकेंड हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा हो, एक प्लेनेट नहीं बैठा होना चाहिए। अब किसका है वो बता देना, फिर उसका सोल्यूशन भी बता दूंगा। सेकेंड हाउस में मरकरी नहीं बैठा होना चाहिए। ज्योतिष बोलता है, प्रिडिक्शन देता है ना? कहां से देता है प्रिडिक्शन? मुंह से, वाणी से अपनी। आप बोलोगे तो सामने वाले को पता लगेगा ना कि आप क्या बोल रहे हो। उसके लिए शादी होगी नहीं होगी, बच्चे होंगे नहीं होंगे, आप बोलोगे तो उसको समझ में आएगा ना। आपके बोलने की जगह पे ही बुद्ध बैठा है, तो आप बोलोगे इस साल शादी हो भी सकती है, इस साल शादी नहीं भी हो सकती। कंफ्यूजन। बुद्ध यही करता है। वो एक बात कभी बोल ही नहीं सकता। आपको क्या चाहिए? अगर आप मेरे पास आते हो, जी मेरा बेटा है, इसकी शादी बताओ कब होगी, 2024 शुरू हुआ है, तो प्रिडिक्शन में पंडित जी बोलेंगे 2024 में शादी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कैसा लगेगा आपको? बोले इसमें प्रिडिक्शन क्या है? ये तो मुझे भी पता था। दो ही चीजें हो सकती है, या तो शादी होगी या तो नहीं होगी, या तो बेटा होगा या बेटी होगी, दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा। तो इसमें आपने क्या किया? ये प्रिडिक्शन नहीं है। प्रिडिक्शन में ये नहीं चलता। धाना जी प्रवचन करते हैं, आप लोगों ने देखा बाबा लोग जितने प्रवचन करते हैं, बहुत सारे देखे होंगे ना, श्री श्री से लेके हमारे डिजिटल गुरु कौन से हैं वो, सदगुरु। सदगुरु। मैं उनको डिजिटल गुरु बोलता हूँ, है ना? और जितने भी प्रवचन करने वाले बाबा लोग हैं, ये लोग एक ही बात सदियों से सुनाते चले आ रहे हैं। राम कथा कर रहे हैं तो राम कथा कर रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं तो भागवत कथा कर रहे हैं, है ना? भागवत कथा आज की थोड़ी है, राम कथा आज की थोड़ी है, सदियों से चलती आ रही है, सदियों तक चलती रहेगी। सबने सुनी हुई है, फिर भी लोग सुनते हैं। तो क्या हर एक के मुंह से सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे। किसके मुंह से सुनेंगे ये? जिसकी वाणी सामने वाले को मीठी लगेगी। आप हमेशा उसको सुन सकते हो जिसकी वाणी में मिठास हो, जिसकी वाणी में नम्रता हो, सॉफ्टनेस हो। गाली देने वाले को कितनी देर सुन लोगे? ऊंचा बोलने वाले को कितनी देर सुन लोगे? हार्श बोलने वाले को कितनी देर सुन लोगे? नीरस बोलने वाला हो, जिसकी बात में कोई रस ना हो, कितनी देर सुन लोगे? आपको जिसमें भी रस आए, रस तो होना चाहिए ना। 9 रस में से कोई तो रस हो उसके गले में। आपको वीर रस की कविताएं सुनना अच्छी लगती है, आप वीर रस की सुनो। हास्य रस को अच्छा लगता है, आप हास्य रस सुनो। कोई रस तो होना चाहिए। लेकिन 9 रस के अलावा एक और रस होता है, वो होता है नीरस।
जिसमें कोई रस नहीं होता। नीरस कौन होता है पता है? नीरस होता है मरकरी, जिसमें कोई रस नहीं होता। जिसके गले में चंद्रमा बैठा हो, उसको दुनिया बैठ के सुनेगी। वो कहेगा भाई मुझे जाने दो, मुझे चाय पीनी है, मुझे खाना खाना है, मेरी भी जीवन जीवनचर्या है। लोग उसको कहेंगे नहीं बाबा जी बैठो, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। आपका मन नहीं करेगा उनको कि वो जाने दो, आप उठ के कि बाबा जी जाओ आप। और बाबा लोग भी बहुत स्थिर प्रवृत्ति के होते हैं। कथा करने बैठ गए तो आपने देखा होगा 2-2 3-3 घंटे वो हिलते नहीं। क्यों नहीं हिलते पता है? उनके पास जो लोग आते हैं वो सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं अस्थिर होते हैं। परेशान आदमी आएगा ना, जिसकी फैक्ट्री अच्छी चल रही होगी, वो फैक्ट्री छोड़ के कथा सुनने आएगा कभी? नहीं भी नहीं, बच्चों को छोड़ देगा, कहेगा भाई मेरे को फैक्ट्री संभालने दो। परेशान व्यक्ति आते हैं। सिर्फ परेशान व्यक्ति आता है। बाबा जी के पास ठंडक नहीं होगी तो परेशान आदमी की आत्मा को ठंड कैसे पड़ेगी? मेरे पास जो है मैं वही दे सकता हूं ना आपको। बाबा जी के पास अगर ठंड होगी तो उनके पास आने वाले भक्तों को भी उनका मन शांत होगा। इसलिए जो बाबा लोग जितने भी हैं, आप कभी नोट करना, इनकी वाणी में एक अजब मिठास होती है। आप इनको घंटों सुन सकते हो, वो क्या बोल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। भागवत कथा आपने 150 दफे सुनी होगी, लेकिन आप फिर बैठ जाओगे सुनने। आप सुनते रहोगे, आपको रस आएगा। क्या आपने कभी सुनी नहीं? सुनी है ना? आप YouTube पे भगवान कृष्ण के महाभारत के एपिसोड चला के बैठ जाओ, देखो कितना आनंद आता है। भगवान कृष्ण की वाणी को सुनने से मन नहीं भरता? भरता है, बार बार सुनने का मन करता है ना। तो ठंडक पड़ती है, क्यों? चंद्रमा के कारक है वो खुद, शीतलता है उनमें, चंद्रमा शीतलता देता है। तो जिसके सेकंड हाउस में शीतलता देने वाला बैठा हो प्लानेट चंद्रमा, लोग उसके सामने बैठ के जुट ही जाएंगे और जाने नहीं देंगे आप। जिसके सेकंड हाउस में शुक्र बैठा हो, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टोरी टेलर है। वीनस क्या है? कहानियां। कहानियों को एक बेहतरीन खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करना, वो वीनस है। आपके सेकंड हाउस से, आपकी बोली से आपका सब कुछ झलकता है। मैं ज्योतिष जरूर सिखाता हूँ, लेकिन मेरा जो असली ज्योतिष है वो ये है कि बिना पत्री के अगर किसी के बारे में कुछ बता सकते हो तो बताओ। उसका चेहरा देख के, उसके हाव भाव देख के, उसकी वाणी सुन के, उसके एक्सप्रेशन देख के। और इसीलिए मेरी क्लास में कैमरा बंद करना मना है। मेरा बैठा हुआ है वीनस सेकेंड हाउस में, तो मैं आप लोगों को आज से लेके आखिरी दिन तक सुनाऊंगा कहानियां। वीनस स्टोरी टेलर है। बचपन की कहानियां जो आपने सुनी पढ़ी थी भूल गए? कोई कहानी भूले हो तो बताओ। सब याद है ना? बचपन की क्यों याद है? क्योंकि कहानियों के फॉर्मेट में जब भी आप किसी को कुछ बताओगे, वो उसकी आत्मा के साथ घुल जाता है। 40 साल बाद भी आप पूछोगे, याद रहेगा।